मूवी की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि विंडो के पास बैठकर स्मोक कर रही थी, जिसके बाद वो हमें बताती है कि वो अपनी लाइफ में कई मर्दों के साथ इंटीमेट हुई है और वो ये सिर्फ मजे के लिए करती थी, लेकिन आज तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके साथ लॉयल हो। अब अगले सीन में हम सारा, उसकी मोम डोरेन और उसके बॉयफ्रेंड माइक को देखते हैं। ये तीनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद माइक के साथ सारा के सामने ही इंटीमेट होने लगती है, जिसे देखकर सारा को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड चार्ली के साथ वीडियो कॉल पर बातें करती है। सारा चार्ली को किसी लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि उसे वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो दोनों पार्टी में जाने की बात भी करते हैं। अगले सीन में हम सारा को डिग नाम के लड़के के साथ में मेकआउट करते हुए देखते हैं। वहीं डिक का फ्रेंड लूकस एक खिड़की से यह सब रिकॉर्ड कर रहा था और ये बात डिक को भी पता थी। उनका हो जाने के बाद सारा वहां से चली जाती है। फिर लूकस और डिग एक साथ रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को देखते हैं। इसके बाद हम लूकस को उसकी मोम के साथ घर जाते हुए देखते हैं। वहीं अब वो घर आकर अपने पेरेंट्स से आज रात के लिए कार मांगता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि इसे कार मिलती है या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ सारा और चार्ली को देखते हैं। वो दोनों बाथरूम में शेविंग कर रहे थे। तभी लूकस सारा के घर पर आता है। दरअसल वो यहाँ सारा और चार्ली को पार्टी में ले जाने के लिए आया था। सारा की मोम डोरेन उसे घर के अंदर बुलाती है। अब यहाँ हम देखते हैं डोरेन अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही लूकस से फ्लर्ट करने लगती है। ये बात माइक को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो सारा को बताता है कि डोरेन लूकस के साथ फ्लर्ट कर रही है। अब हम एक कार का सीन देखते हैं जहाँ लूकस, डिग, सारा और चार्ली पार्टी के लिए जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि लूकस को उसके पेरेंट्स ने कार दे दी थी। कुछ देर बाद लूकस सारा से पूछता है कि तुम्हारे घर में वो लड़की कौन थी जिसने मुझे घर के अंदर बुलाया था। इस पर सारा बताती है कि वो उसकी मोम डोरेन है। इसके बाद लूकस कार को बिल्डिंग के पार्किंग में रोकता है और जब वो जा रहे थे तो चार्ली के हाथ वही कैमरा लग जाता है जिसमें डिग और सारा की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन तभी डिग वहां आकर उनसे वो कैमरा ले लेता है। अब आगे हमें पता चलता है कि लूकस इस वीडियो को एक डर्ट प्रोड्यूसर को बेचने आया था, मगर रिकॉर्डिंग में कुछ खास नहीं था, इसलिए लूकस को इसके लिए काफी कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद वो सभी एक क्लब में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ का गार्ड उन्हें ये कहकर रोक देता है कि वो चारों अभी बहुत छोटे हैं। ये सुनकर चारों निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वो एक दूसरे क्लब में आकर एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय करने के बाद वो सभी डिग के घर पर आते हैं और कुछ देर बातें करने के लिए डिग और चार्ली गार्डन में ही इंटीमेट हो जाते हैं। और इसे देखकर सारा लूकस को सेड्यूस करने लगती है, क्योंकि उसे भी लूकस के साथ अपनी प्यास बुझानी थी, मगर लूकस उसे मना कर देता है और कहता है इंटीमेट होना जरूरी है क्या, हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते। इसके बाद वो पूरी रात बातें करते हैं और सारा को भी ये अच्छा लगा, क्योंकि किसी ने पहली बार उसके साथ इंटीमेट होने से मना किया था। वहीं अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं, वो वार्मिट कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट नाम का लड़का है जो कि अपनी मोम को जगाता है उसे शांत करने के लिए, लेकिन वो नशे के चलते बेसुध सो रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि रॉबर्ट ने ये सब अपनी मोम का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया था, क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती है। दरअसल रॉबर्ट चार्ली के बहन इवोना का बेटा था। इसके बाद चार्ली इवोना के बच्चे को शांत करवाती है और जब चार्ली ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तभी रॉबर्ट कहता है कि उसे जैम नहीं बल्कि नोटेला चाहिए। इस पर उसकी मोम डांट लगाते हुए कहती है कि घर में नोटेला नहीं है। इस तरफ डोरेन घर आती है तो उसे सारा के रूम से कुछ आवाजें आती है। वो इन आवाजों को चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि सारा लूकस के साथ इंटीमेट हो रही थी और सारा को भी पता चल जाता है कि उसकी मोम उसे देख रही है। तभी वहाँ माइक आ जाता है और सारा उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब सारा बाहर आती है तो डोरेन उससे पूछती है कि लूकस के साथ मजा आया या नहीं। इस पर सारा कहती है कि मजा तो बहुत आया और साथ ही में मुझे उसका छूना बहुत पसंद है, वो यूनिक है और बाकी लड़कों की तरह नहीं है। तभी लूकस कॉफी पीने के लिए बाहर आता है। तब डोरेन सारा से कहती है कि लूकस काफी ज्यादा हैंडसम है, तो क्या तुम उसे मेरे साथ शेयर करोगी। तो इस पर सारा साफ साफ मना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे डोरेन को थोड़ा गुस्सा आता है। इस सब से पता चलता है कि डोरेन और सारा एक दूसरे से फ्रेंड की तरह बातें शेयर करते हैं। अगले सीन में हम चार्ली और सारा को देखते हैं, जहाँ पर चार्ली सारा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद दोनों मॉल में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और फिर कुछ अंडरवियर भी ट्राई करते हैं, जिसमें वो नई अंडरवियर को पहनकर पुरानी अंडरवियर को शॉप के डस्टबिन में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ चार्ली की बहन इवोना का हस्बैंड उससे मिलने आता है, मगर इवोना उसे घर के अंदर नहीं आने देती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि उसे एक वेयर हाउस में
जॉब मिल गई है और अब मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, तो प्लीज मुझे अंदर आने दो। मगर इवोना उसकी एक नहीं सुनती और उसे बाहर से वापस भेज देती है। यहाँ रॉबर्ट उनकी बातें सुन रहा था और उसे अपने डैड से मिलना था। जिसके बाद वो रात हो जाने पर रॉबर्ट घर के बाहर आता है, जहाँ पर उसे अपने डैड का रखा हुआ सामान मिलता है, जिसमें नोटेला भी था, जिसे रॉबर्ट लेकर कहीं निकल जाता है। इसके बाद हम चार्ली और सारा को देखते हैं, जहाँ फिर से चार्ली सारा को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है और ये भी कि उसे नहीं पता था कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि वो कई मर्दों के साथ सो चुकी है और वो अब इस बच्चे के डैड को ढूंढना चाहती है, जो कि उसे और इस बच्चे को ठीक से संभाल सके। सारा चार्ली से सभी मर्दों की डिटेल पूछती है, मगर चार्ली उसे ठीक से नहीं बता पाती। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी को बताएंगी कि ये बच्चा उसका है। लेकिन चार्ली अपना मन बदलकर एक अच्छे आदमी को इस बच्चे का डैड बनाना चाहती थी। अब चार्ली उन सभी से मिलती है जिनके साथ वो इंटीमेट हुई थी, जिनमें एक टिन नाम का बच्चा भी था, लेकिन वो उसके बारे में नहीं बताती क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब कुछ देर बाद हम सारा और चार्ली को एक वेयर हाउस से कुछ चीजें चुराते हुए देखते हैं। तो इस तरफ जब डोरेन और माइक घर पर एक साथ थे, तब डोरेन उठकर बाहर आ जाती है और लैपटॉप पर किसी और के साथ चैट करने लगती है। तभी माइक भी बाहर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। इस पर डोरेन पहले तो उसे इग्नोर कर दिए, बट माइक के बार बार पूछने पर वो बताती है कि वो किसी और आदमी को ढूंढ रही है, क्योंकि अब उसे माइक के साथ मजा नहीं आता, क्योंकि वो पहले बेड पर अच्छा परफॉर्मेंस करता था, बट अब वो पहले जैसा नहीं है, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और डोरेन उससे उसके घर से चले जाने को कहती है। माइक भी काफी गुस्से में था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सारा सुन लेती है, तो सारा डोरेन से कहती है कि आपको अपना मूड ठीक करने के लिए मेरे साथ पार्टी में चलना चाहिए। इधर चार्ली कादिर नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए आती है, मगर उसे देख हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा नशा करता है, इसलिए चार्ली उसे इस बच्चे के बारे में नहीं बताती। जिसके बाद वो कादिर की ही कार में इंटीमेट होते हैं। आगे वो सारा को कॉल करके कहती है कि वो कादिर से मिली, लेकिन वो भी बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। वो ये भी कहती है वो आज रात होने वाली पार्टी में ही नहीं आएगी, क्योंकि उसे और भी लोगों से मिलना है। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहीं सारा लूकास को किस कर रही थी। सारा के कहने पर डोरेन भी पार्टी में आ जाती है और अपना गम भूलकर काफी ज्यादा एंजॉय करती है। आगे हम चार्ली को एक क्लब में आते हुए देखते हैं और वो यहाँ अगले आदमी से मिलने आई थी। तभी हम देखते हैं कि वो अगला आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक था। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि चार्ली ने सारा को सभी लोगों के नाम क्यों नहीं बताए, क्योंकि माइक तो सारा की ही मॉम का बॉयफ्रेंड था। आगे माइक चार्ली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर आने पर माइक चार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा, और तभी वहाँ से एक शूटिंग स्टार निकलता है। तो माइक चार्ली से कहता है कि हमारे 2 बच्चे हों, उसने ऐसी विश मांगी है। इस पर चार्ली कहती है कि तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि विश मांगने के बाद उसे किसी को बताया नहीं करते। वहीं पार्टी में जब लूकास और सारा इंटीमेट हो रहे थे, तो उनके रूम में डोरेन आ जाती है और उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करती है। ये बात सारा को पहले तो काफी अजीब लगती है, मगर वो डोरेन को नहीं रोक पाती। तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन हम लूकास को एक बस स्टॉप पर बैठे हुए देखते हैं। इसके हाथ में कैमरा था, जिससे पता चलता है कि उसने रात की रासलीला को रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि वो उसे अच्छी कीमत पर बेच सके। बट रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसका मन बदल जाता है और वो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं, तो वो बताती है कि वो ये सब करना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे इससे खुशी मिलती है और वो ये सब तब तक करती रहेगी जब तक कोई उसे अच्छा आदमी नहीं मिल जाता। और गाइज, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।